एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही खुशमिजाज और समझदार था। उसके गांव में एक पुराने मकान की कहानी सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि उस मकान में भूत होता है जो रात को बाहर निकलता है और बच्चों को डरा देता है। राहुल हमेशा सोचता था कि वह वहां जाए और अंधेरे कमरे में जाकर देखे क्या वाकई कुछ होता है। एक रात जब सब लोग सो गए थे, राहुल ने अपनी बहादुरी दिखाने का फैसला किया। वह अपने घर से बाहर निकलकर मकान की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में उसने अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा अंधकार से भरा हुआ था और राहुल को बहुत डर लग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा कि कमरा खाली है। राहुल खुश हो गया कि यह सब सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह देखा कि एक विचित्र रूप से व्यक्ति उसके पास खड़ा है। उसकी आंखें नीली थीं और उसका चेहरा विकराल था। राहुल को गहरा डर सा लगा और उसने दौड़कर अपने घर की ओर भागना शुरू किया। वह अपने घर पहुंचते पहुंचते ही देखता है कि वह विचित्र व्यक्ति भी उसके पीछे है। राहुल ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देने लगे। उसकी रातें वहीं बीतने लगीं। जब भी राहुल सोने जाता, वह उस विचित्र व्यक्ति का चेहरा देखता था। एक दिन रात के वक्त जब वह अपने कमरे में सो रहा था, उसने फिर से वही व्यक्ति देखा। उसने बिना किसी डर के अपने आप को उसके सामने खड़ा किया और कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा डर हूँ, जिसको तुमने बचपन से अपने अंदर छुपाया है। राहुल ने हैरानी से पूछा। लेकिन तुम्हारा चेहरा। व्यक्ति ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मेरा चेहरा उसी भयानक चीज का रूप है जिससे तुम डरते हो। लेकिन यदि तुम उस डर का सामना करोगे, तो वह डर खुद भाग जाएगा। राहुल ने उसकी बात मानी और अपने डर का सामना किया। उसके बाद से उसका डर उसके पास नहीं आया। वह खुश और स्वाभाविक बचपन की खेलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर के डर का सामना करना हमें अक्सर उससे निकलने में मदद करता है। जब हम अपने डर से सामना करते हैं, तो उसकी शक्ति हमारे ऊपर कमज़ोर पड़ती है।